हर लड़की बेचारी अबला नारी नहीं होती और हर लड़का दरिंदा नहीं होता। जी हाँ, हर बार लड़कियों के आंसू देखकर पिघलने वाले वो लोग तब कुछ क्यों नहीं बोलते जब सेम लड़कों के साथ कुछ ऐसा होता। जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता। क्या लोगे? कुछ ठंडा और समथिंग हॉट। Much later. मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस को खारिज करते हुए मिस्टर राज को रेप अटेम्प्ट की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? एक घटना थी जिसमें दिल्ली के एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुई कहासुनी में एक लड़की जसलीन कौर के सम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उसने उस लड़के की फोटो खींची, उसके बाइक का नंबर नोट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसके ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने का और छेड़खानी करने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए उस लड़की की काम की सराहना की। सारे के सारे फेमिनिस्ट ताल से ताल मिला रहे थे कि भाई क्या कर दिया इसने। It's her choice. Much later. धीरे धीरे राज खुलने लगे और आई विटनेस ने बताया कि छेड़खानी जैसी कोई घटना वहां हुई ही नहीं थी। लड़की ने ट्रैफिक रूल तोड़ा था जिसके कारण लड़की और लड़के के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। थोड़ा तू करके बोला कि तुझे यहाँ पे जाना तो अपना चली जा, मुझे लेफ्ट से जाना तो मेरा रास्ता छोड़। 2 कदम दूर गई, उसने फोन निकाला, मेरी फोटो कैप्चर करी और उसने बोला कि अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस तरीके से बात करने का नतीजा क्या होता है। हमारी चोरियां चोरों से कम है कि ने तेरी फोटो डाली है जो काफी वायरल हो रही है, तो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, तो तू लड़के छेड़ता बाहर, तो ये काम करता है। उन्होंने ऐसी चीजें मुझे बोली। फिर मैंने पोस्ट जब पढ़ी तो मैं बैठा रह गया कि उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कि मुझे मारने की धमकी दी है, मुझे गाली गलौज की है, मेरी बॉडी पे कमेंट्स किए उसने तिलक नगर अग्रवाल चौक के पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये था कि मम्मी पापा मेरे रोए, परेशान हुआ, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। वहाँ तक बस इंसिडेंट तो सबको याद ही होगा जिसमें 2 बहनें लगातार बेल्ट से एक लड़के को बेतहाशा पीटे जा रही थी, ये कहकर कि उसने उसके साथ छेड़खानी की। Much later. कंडक्टर तभी आ कह रही है, अब तन्ने भी ना छोड़ूं, तन्ने भी तेरी भी नौकरी करवाऊंगी। नहीं तो अगर लड़कों की कोई गलती नहीं थी, लड़कों ने उनको छेड़ा नहीं था, लड़कियों नहीं को छेड़ा। कति बेटा मैं कति सच बोल रही हूँ, सस्ता यारी ना तो मेरे लड़के रिश्तेदार और ना लड़की रिश्तेदार, खुद मैं अपने गड्डी गांव से आ रही हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर साल भारत में 38,947 रेप केसेस में से 10,000 रेप केसेस वुमेन के द्वारा मेन पर लगाए गए फॉल्स एलिगेशन रेप केसेस होते हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऐसे ही शादी का लालच देकर सेक्स करने का इल्जाम गीता जैन ने पवन गुप्ता के ऊपर लगाया था, जिस पर पवन गुप्ता ने कहा कि मैं उसे पसंद करता था, पर मैंने रिलेशनशिप में आने से पहले ही साफ साफ उसे कहा था कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और मैं शादी उनके पसंद की लड़की से ही करूंगा। आई वुड नेवर गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स। तब लड़की को इस पर कोई एतराज नहीं हुआ और 18 मंथ तक दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में रहे। पर जब लड़के की शादी कहीं और फिक्स हो गई तो शादी वाले दिन लड़की ने उसके ऊपर रेप करने का घिनौना इल्जाम लगा दिया, जिसे सुनकर लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसी। मुझको नहीं ऐतराज यार का। और लड़के की शादी भी टूट गई, यहाँ तक कि लड़के की जॉब भी चली गई। कंसेंशुअल सेक्स को फॉल्स मैरिज प्रॉमिसेस केस में तब्दील करने का ट्रेंड सा निकल पड़ा है। कुछ महीनों के जांच पड़ताल के बाद लड़का सही साबित हुआ और इन सब के बीच उसने क्या खोया ये वही समझ सकता है। गुड़गांव स्कूल का एक इनोसेंट लड़का सुसाइड कर लेता है क्योंकि सोशल मीडिया के भेड़ चाल वाले अंधे लोग सिर्फ एक लड़की की इंस्टा स्टोरी देखकर पिघल जाते हैं जिसमें वो एक लड़के के ऊपर इल्जामात लगा रही होती है। वो इंस्टा स्टोरी देखने के बाद सारे लोग उस लड़के की प्रोफाइल पर जाकर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं, उसे कॉल करके धमकाने लगते हैं। वो लड़का इतना प्रेशराइज फील करता है कि उसे पैनिक अटैक आने लगता है और फाइनली वो अपनी जान दे देता है। लड़के की सुसाइड के खबर के बाद लड़की ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये डाला, इफ ही कुडंट हैंडल दिस प्रेशर देन इट्स नॉट माय जॉब। एंड से व्हाट, आफ्टर रिसर्च एंड दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन द गुड़गांव बॉय वाज नॉट फाउंड गिल्टी। पर अपनी जान की कीमत चुकाकर
वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जहां 2-3 करोड़ केस ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं, वहां पर आपसी रंजिश और ईगो सेटिस्फाई करने के लिए झूठे आरोपों वाले केसेस को और बढ़ाना कहाँ की समझदारी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने ये झूठे इल्जामात वाले केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन रियल में भी कुछ होगा ना किसी लड़की के साथ, तो लोग कहेंगे चल छुट्टी। बलात्कार करे कुछ लड़के, लेकिन बदनाम पूरा मर्द जात होता है। सीरत खराब हो कुछ लड़कों की, लेकिन शक के दायरे में पूरा कौम होता है। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूँ, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ। बस करो, अब बस भी करो। वो कोनों में छुप के रोता है, रात में तकियों को अपने आंसुओं से भिगोता है। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है।